तो क्वेश्चन नंबर 19 में है क्या, एक्चुअली दो जीपी है। एक मान लेते हैं जीपी 1, ये दिया है 2, 4, 8, 16, 32 और जीपी 2 सच डैट 128, 32, 8, 2 और 1/2। क्या संगत पदों के गुणनफल से बने अनुक्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि इसको गुना करने पर जीपी 1 इंटू जीपी 2 को मान लिए जीपी हो सकता है ऐसे, जीपी 1 इंटू जीपी 2 बराबर जीपी मान लिए। अब इसको गुना करो, गुना करेंगे 256, फिर इसको गुना करो 128, फिर इसको गुना करो 64 हुआ 32, 16 हो गया। तो इसमें अब हम देखें ई जीपी क्या है। हाँ, एसएन ज्ञात करना है तो 1 2 3 4 5 यानी S5 ज्ञात करना है। तो यहाँ A बराबर कितना हो गया 256 और R ज्ञात करना है तो दूसरा पद बटे पहला पद 128 बटे 256 यही होगा। तो कितना हो जाएगा 1/2, 1/2। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है S5, यही ना, S5 ज्ञात करना है। हम जानते हैं, इधर लिख देते हैं वी नो डैट Sn इक्वल टू हो जाता है A इंटू r⁻n-1। हाँ, तो ले सकते हो या इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हो 1 r⁻n 1 r। अब A का जो वैल्यू है 200 कितना है 56 है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 256 और 1 - 1/2 टू द पावर कितना हो जाएगा जी 5 ने निकाल रहे हैं यहाँ, तो 5 हो जाएगा और 1 कितना हो जाएगा R का वैल्यू, तो वही फिर 1/2 है। तो 1/2 है। अब देखो ऊपर चल जाएगा, ही हाफ होगा पहले घटा के, यानी 256 तो होगा ही, और यहाँ पे देखें तो 1/32 हो जाएगा और 1/2 हो जाएगा। तो 256 गुना 2 हो जाएगा और इसको कैलकुलेट करोगे तो 31/32 हो जाएगा, होगा। यहाँ 32 में 1 घट जाएगा तो 31। अब 16 दूना 32, 16 ही 256, इसको 2 कैंसिल कर दो तो 16 गुना कितना हो गया 31, 16 1 16, 16 48 और 1 49, 496। फिर से क्वेश्चन को देख लो। कहता है अनुक्रम इतना तथा इतना के संगत पद मतलब पहला को पहला से गुना करना है, दूसरा को दूसरा से गुना करना है, एनमा को एनमा से गुना करना है। यहाँ पे 5वां है तो 5वां से गुना करना है। देखो दो गुणोत्तर श्रेणी को गुना करते हैं तो एक गुणोत्तर श्रेणी ही प्राप्त होता है। अगर 2 जीपी को गुना किया जाए एक जीपी ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे थे 256, 128, 64 ऐसे घटते जा रहा है ना। पहला GP1 GP2 दोनों को गुना किए तो ई भी एक जीपी प्राप्त हुआ। तो एज ए थ्योरी तुम याद रख सकते हो कि दो जीपी को गुना करने पर क्या प्राप्त होता है, एक जीपी ही प्राप्त होता है। तो अब जब जीपी है या नहीं है इसको चेक करने का हम तरीका बताए थे। हाँ, यहाँ पर इसका रेशियो लेंगे तो वही हाफ, फिर यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्रेशन है किस में है, जीपी में है। तो प्रोग्रेशन जब जीपी में है तो ये कितना हो जाएगा, R का वैल्यू 1/2, S5 निकालना है। हम लोग फार्मूला जानते हैं, Sn बराबर इतना होता है और n का मान 5 रख दिए, a का मान रख दिए, बस सिंप्लीफाई कर दिए तो हो गया इतना आंसर। इसमें दिक्कत नहीं है, इसको नोट कर लो। इक्वेशन को देखते हैं पहले। हम लोगों को क्या बोला गया है, दिखाइए कि अनुक्रम AR स्क्वायर सो ऑन AR⁴n यानी एक जीपी ई भी है, और यहाँ कैपिटल AR स्क्वायर सो ऑन AR⁴n-a के संगत पदों के गुणनफल से बना अनुक्रम गुणोत्तर श्रेणी में होती है।
यानी कहने का मतलब वही है जो हम पिछले क्वेश्चन में रिपीट कर रहे थे कि 2 जीपी है तो उसका प्रोडक्ट भी किस में होगा, जीपी में होगा, इसमें शो करना है। हाँ, तो हम लोग यहाँ पर कैसे शो करेंगे तो ध्यान दो। फिर वही मान लेंगे GP1 सच दैट ए आर स्क्वायर सो ऑन AR टू द पावर n-1, GP2 सच दैट कैपिटल AR स्क्वायर सो ऑन AR टू द पावर n-1 ऑन मल्टीप्लिकेशन गुना करने पर, हाँ, गुना करने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, ये तो इधर हो जाएगा GP1 इंटू GP2 इक्वल टू, नहीं सही राइट, हाँ, ए करस्पॉन्डिंग टर्म को गुना कर रहे हैं, फिर हो जाएगा AR हो जाएगा, फिर AR स्क्वायर सो ऑन AR टू द पावर n-1 AR टू द पावर n-1। अब ये जो एक जो अनुक्रम प्राप्त हुआ, सीक्वेंस प्राप्त हुआ, इसको हम लोगों को किस में शो करना है, जीपी में शो करना है। तो 9 अब AR बाय ए होगा, ए कैंसिल, तो R इंटू R, तो फिर कितना हो जाएगा, इधर देख लेते हैं, AR स्क्वायर अपॉन AR, तो फिर हो जाएगा ए कैंसिल, एक R कैंसिल, तो फिर हो जाएगा R इंटू R। ये कर रहे हैं काम क्या, लगातार पदों का अनुपात निकाल रहे हैं। नहीं, उसको पहले शो दिखाने के लिए कि ये जीपी में है या नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे ही सो ऑन चलते जाएंगे, AR टू द पावर n-1 इंटू AR टू द पावर n-1, इससे एक पीछे वाला टर्म क्या हो जाता, AR n-2 हो जाता, फिर कैपिटल AR टू द पावर n-2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो R इंटू R प्राप्त होगा। तो हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, द रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज ए कांस्टेंट विच इज R इंटू R, देयरफॉर वी से दैट गिवन सीक्वेंस इज इन GP। हाँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं, हियर वी सी डैट, हम देखते हैं कि रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म, रेशियो ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट which is equal to R into R, that is common ratio है ना जी, कॉमन रेशियो किसने के बराबर हुआ, R इंटू R, तो हो गया, सो भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। तो इस चीज़ को नोट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, ऐसे 4 पद ज्ञात कीजिए जो गुणोत्तर श्रेणी में है, यानी जीपी में है, और जिसका तीसरा पद प्रथम पद से 9 अधिक हो तथा दूसरा पद चौथे पद से 18 अधिक है। कुछ कंडीशन डाल दिया है, तो हम लोग बना लेते हैं। पहले एक जीपी, हाँ, मान के चलते हैं, लेट जीपी सच दैट ए आर स्क्वायर AR क्यूब, ऐसे चलते जाएगा, सोन चलते जाएगा, ऐसे AR टू द पावर n-1 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन के अनुसार, जिसका तीसरा पद A3 प्रथम पद से A1 से 9 अधिक है, 9 जोड़ दिए, तो तीसरा पद का फार्मूला क्या हो जाएगा, AR स्क्वायर होगा, या वो यहाँ देख भी सकते हो, और A+9 हो गया इतना।
और कुछ तो दिया नहीं है कितना है, यानी 4 पद ज्ञात कीजिए, यानी चारों पद को निकालना है। इसको हम मान लिए 1 मान सकते हैं। और फिर है दूसरा पद A2 चौथे पद से 18 अधिक है, चौथे पद से 18 अधिक है, तो AR क्यूब प्लस 18 हुआ, ये हो गया 2, है ना हुआ जी। अब हम लोगों को बनाना है, यानी यहाँ से मान निकालना है, तो सॉल्यूशन करने का तरीका बताते हैं। फ्रॉम 1 1 से चल सकते हैं, 1 से जब चलेंगे और इसमें R से गुना भी कर दो, दोनों साइड कर सकते हैं ना गुना, हाँ तो कट जाएगा जी, एगो कटाने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। AR क्यूब तो AR प्लस 9R होगा, मल्टीप्लाइंग R ऑन बोथ साइड। तो AR क्यूब का मान इतना हो गया, इधर देखो ना, AR क्यूब का मान इतना हो गया ना। अब यहाँ ईटो मान बैठा देंगे, इसको मान लेते हैं 3। फ्रॉम 2 and 3 कितने के बराबर हो जाएगा, AR एंड वैल्यू ऑफ AR क्यूब इक्वल टू AR प्लस 9R प्लस 18 होगा। AR कैंसिल हो जाएगा, 9R बराबर -18, तो R बराबर -2 हो गया। जब R का मान -2 प्राप्त हो गया तो अब यहाँ पर रख दो, किसी में भी रख दो, पुट R इक्वल टू -2 इन 1, तो ये हो जाएगा A-2 का स्क्वायर प्लस A प्लस 9, तो ये हो जाएगा 4A होगा, और -A बराबर 9, तो A बराबर हो जाएगा 3A बराबर 9, तो A बराबर कितना हो जाएगा 3, A बराबर कितना हो जाएगा 3। हैंस 4 टर्म्स R कितना हो जाएगा जी, A का वैल्यू तो 4 हो गया, फिर 3 हो गया, और फिर कितना था R का वैल्यू -2, फिर इसको -2 से गुना कर दो, -6, फिर इसको हाँ 2 से गुना कर दो, और फिर इसको गुना कर दो, -24 होगा ना जी। हाँ तो ये हो गया आंसर, लिख लो, दिक्कत नहीं इसमें, नहीं ना, लिखो तब। क्वेश्चन है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद और क्यूवां पद तथा आरवां पद क्रमशः A B C है, तो सिद्ध करना है हम लोगों को A टू द पावर Q माइनस R, B टू द पावर R माइनस P एंड C टू द पावर P माइनस Q बराबर 1। तो मैथ्स का रूल है, यानी सब सब्जेक्ट का ही रूल है, जो चीज़ क्वेश्चन में दिया रहेगा उस चीज़ को नहीं मानते कभी वेरिएबल के रूप में। हाँ प्रूव करना होता है। तो अब यहाँ जैसे हम मान के चलेंगे कि माना कि GP का प्रथम पद कितने के बराबर है, A के बराबर नहीं मानेंगे क्योंकि A क्वेश्चन में है, समझा। मान लेते हैं X, और सार्व अनुपात जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं, सार्व अनुपात R भी है क्वेश्चन में, हाँ इसलिए नहीं मानेंगे क्या। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और रिक्वायर्ड टू प्रूव जो है वो तो देखेंगे। पहले तो पीमा पद दिया हुआ है, यानी कहने का मतलब क्या है, A at Q अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, A at P होगा। A at P बराबर दिया हुआ है कितना, A। इसको अगर फार्मूला में तोड़ेंगे तो x इंटू वाई टू द पावर P माइनस 1 होगा, बराबर हो जाएगा A। अब देखो A पे पावर Q माइनस R है ना, तो दोनों साइड Q माइनस R पावर चढ़ा देते हैं, चढ़ा सकते हैं ऐसे, x y टू द पावर P माइनस 1
होल पावर q माइनस आर इक्वल टू a टू द पावर q माइनस आर हो जाएगा। अब गुना कर दो, पावर x टू द पावर q माइनस आर, y टू द पावर, ये गुना हो जाएगा ना, पी क्यू इंटू सॉरी माइनस हो जाएगा पी आर माइनस क्यू प्लस आर बराबर हो जाएगा ए टू द पावर क्यू माइनस आर। इसको मान लिए 1, मान सकते हैं क्या, गुना हो जाएगा, पावर पावर गुना होगा ना जी, गुना कर दिए p इंटू क्यू, पी क्यू पी इंटू आर, पी आर माइनस साइन होगा, माइनस क्यू माइनस माइनस प्लस आर होगा। इसी प्रकार फिर हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्यूमा पद ए क्यू बराबर कितना है, ए क्यू बी है, तो ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यानी ए क्यूब यहाँ है जी x इंटू वाई टू द पावर q माइनस 1, यहाँ p माइनस 1 था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा q माइनस 1, ई तो फार्मूला ए एन का फार्मूला हो जाता है ए इंटू एन माइनस 1 होता है ना जी, यहाँ जो रहता है उतने पावर माइनस 1 होता है बराबर बी। अब पावर में देखो आर माइनस पी है, दोनों साइड आर माइनस पी पावर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई टू द पावर सॉरी वाई टू द पावर क्यू माइनस 1 टू द पावर आर माइनस पी इक्वल टू बी टू द पावर आर माइनस पी हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पावर को पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक्स टू द पावर आर माइनस पी और वाई टू द पावर हो जाएगा क्यू आर माइनस क्यू या पी क्यू और माइनस आर प्लस पी हो जाएगा इक्वल टू बी टू द पावर आर माइनस पी हो जाएगा। ये हो गया सेकेंड। अब इसके बाद ये हो जाएगा एंड ए एट आर बराबर दिया हुआ है सी, ए एट आर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू वाई टू द पावर आर माइनस 1 इक्वल टू सी। अब सी पे पावर क्या है यहाँ पर p माइनस क्यू, तो x इंटू वाई टू द पावर आर माइनस 1 टू द पावर p माइनस क्यू इक्वल टू सी टू द पावर p माइनस क्यू। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे x टू द पावर ये हो जाएगा तुम्हारा p माइनस क्यू और y टू द पावर हो जाएगा, पावर पावर गुना करो पी आर माइनस क्यू आर, फिर हो जाएगा माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू होगा। सही गुना किए, पी आर क्यू आर माइनस पी सही है, सी टू द पावर माइनस पी क्यू ये हो जाएगा 3। यहाँ तक नोट करो। उसके बाद हम लोग काम क्या करेंगे, ये LHS जो है मान उठा पुटा के रख देंगे, हो जाएगा। यहाँ a टू द पावर q माइनस आर, फिर b टू द पावर r माइनस p इंटू सी टू द पावर माइनस क्यू आर, यानी समीकरण 1 2 3 को गुना कर देंगे। 1 2 3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर फिर गुना करने के बाद सब पावर कट जाएगा तो जीरो हो जाएगा, x पे पावर भी जीरो होगा और y पे भी पावर जीरो होगा, तो दोनों का वैल्यू 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 तो 1 हो जाएगा। इतना होगा प्रूफ, पहले यहाँ तक नोट करो। हाँ, अब आगे देखो तीनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने के बराबर, LHS को LHS से यानी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 2 and 3, LHS को LHS में गुना करेंगे, RHS को RHS में करेंगे। तो देखो गुना करेंगे तो पावर पावर जुटेगा,
पहले x का पावर सब ये करते हैं। x पे पावर q माइनस r है, यहाँ पे क्या है r माइनस p है यहाँ पर क्या है, यहाँ p माइनस q है, r का हो गया। अब y का देखते हैं पावर सब, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। हाँ, अब ये हो जाएगा फिर क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर और प्लस पी, और फिर यहाँ पे है पावर रेट, देखो कितना हो जा रहा है, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, और इधर गुना करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा a टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस p एंड c टू द पावर p माइनस q। अब यहाँ पर गौर से देखो, r कैंसिल, q कैंसिल, p कैंसिल, x पे पावर 0। हाँ, और y पे देखो पी क्यू खोजो, कहीं तो होगा ये, पी क्यू कैंसिल, पी आर प्लस माइनस है तो कैंसिल होगा, ये होगा, यहाँ है आर और कहीं नहीं है जी, आर तो होगा ना, यहाँ है आर कैंसिल, क्यू आर कैंसिल, पी कैंसिल, y पे पावर 0 हो गया। a टू द पावर q माइनस आर, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q। तो इसका वैल्यू 1 a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q। हैंड से लिखो, इसको पलटा के लिख दो थोड़ा, a टू द पावर q माइनस r, b टू द पावर r माइनस p, c टू द पावर p माइनस q, 1 into 1। ये हो गया प्रूव्ड, लिख लो।